एक और क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल इफ का ही है। कैसे पता? क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए इसमें कितने कंडीशन आए हैं, 4 कंडीशन, 1 2 3 4 4 कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में 2 अथवा 2 से अधिक कंडीशन आएंगे तो उस केस में हम मल्टीपल इफ या मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? राइट इन जावा प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमको क्या करना है? मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसके लिए हमको इनपुट क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज, मतलब कितना यूनिट बिजली आप खर्च कर रहे हो। जितना यूनिट आप खर्च करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बिजली बिल कैलकुलेट होगा। समझ में आया? इसको हम पिछला वाला क्वेश्चन इफ एल्सिफ से किए थे, इसको हम मल्टीपल इफ से कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्कैनर क्लास जो कि डिफाइन है यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे क्लास इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग। स्कैनर क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर स्कैनर। ठीक है, एसओपी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज, इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं? इंट, मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ और डबल में हम क्या कर देते हैं? ठीक है, डबल में हम ले लेते हैं बिल और टोटल, दोनों ले लेते हैं। ठीक है, बिल इक्वल टू 0.0, फिर डबल टोटल इक्वल टू टोटल पास में कर लेंगे एक ही लाइन। ठीक है, बिल तो लिख देते हैं। अब देखो क्या करना है, पहली कंडीशन देखते हैं। एक चीज फिर हम बोल गए, यहाँ पे हम क्या लिखना है? ठीक है, अब देखो पहला ये है, यहाँ देखिए फर्स्ट 50 यूनिट्स RS 0.50 पर यूनिट, मतलब शुरुआत के 50 यूनिट तक आपको कितना देना है? 50 रुपए पर यूनिट, सॉरी 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से देना है। यानी 10 का और एंटर करोगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 0.5 है ना। वो वही है कि अगर एक पेन 2 रुपए का मिल रहा है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, वैसे ही है। ये एक यूनिट का चार्ज है 50 पैसे, तो 50 यूनिट का कितना होगा? 0.50 इंटू 50 कर देंगे, बचा के आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? फर्स्ट 50 यूनिट, यानी इफ यूनिट फर्स्ट 50 का मतलब 0 से लेके 50 तक का, है ना? ये होगा ना, यूनिट इज लेस और इक्वल टू 50। तो अब आप 10, अगर यूनिट की वैल्यू हम 10 देते हैं तब भी ट्रू होगा, 20 देते हैं तब भी ट्रू होगा, इवन 49 देते हैं तब भी ट्रू होगा, 50 तक ट्रू होगा। 50 तक ही कितना है? 50 पैसे, है ना। तो बिल कैसे कैलकुलेट करोगे? बिल इज इक्वल टू यूनिट इनटू क्या कर देंगे? 0. तो अगर हम 10 यूनिट देते हैं, 10 यूनिट का कितना आ गया? 5 यूनिट। आगे क्या जाएगा? अब दूसरी शर्त क्या है? कह रहा नेक्स्ट 100। नेक्स्ट 100 का मतलब क्या हो गया? यदि हम मल्टीपल इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यदि यूनिट की वैल्यू, है ना, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 50, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाओगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे जब 10 दोगे तो अगर हम सिर्फ लिख दें लेस आर इक्वल टू 150, अगर हम यहाँ पे लिख दें लेस आर इक्वल टू 150 तो गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा कि जब यूनिट की वैल्यू 10 होगी, जब यूनिट की वैल्यू 10 होगी उस केस में ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो बिल यहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसीलिए जब मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करिए तो आपको दोनों बातें दिखानी पड़ेंगी। क्या कि कंडीशन तब ट्रू होगी जब यूनिट की वैल्यू 50 से अधिक होगी एंड
कहाँ तक? अगला 50 का मतलब यूनिट इज लेस आर इक्वल टू 1। अब देखो अब क्या होगा, जब हम 10 देंगे ना तो 10 पे खाली यहाँ ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो बिल सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगा, तो हम इसीलिए लिखते हैं। तो अगर 10 यूनिट होगा तो 5 यहाँ से कैलकुलेट होगा, लेकिन यदि हमने कितना दे दिया 60, तो 60 के केस में क्या होगा, ये कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो कहाँ आएगा, अब अगले पे है, ठीक है। अब बिल यहाँ से कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि यूनिट की संख्या कितनी है 60, तो कह रहा फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स आर इज 0.75 पर यूनिट। इसका मतलब ये हो गया यदि हम यूनिट कितना देते हैं 60, तो 60 यूनिट पे पूरा चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि इस 60 में से जो शुरुआत के फर्स्ट 50 यूनिट्स हैं उस पे चार्ज कितना है 0.5, और बाकी जो बचेगा उस पे कितना लगेगा 0.47। ये तो क्वेश्चन कह रहा है यदि यूनिट कितना हो गया 60 यूनिट हमने मान लीजिए खर्च किया, तो कह रहा शुरुआत के 50 के तो आपको इतने देने पड़ेंगे, बाकी 10 ही तो बचा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला जो होगा वो घटाना पड़ेगा, यानी यूनिट माइनस क्या करेंगे 50 इनटू क्या करेंगे 0.75 प्लस ये जो 50 यूनिट हम निकाले हो ना इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 0.50 इनटू कितना होगा 25 होगा, 25 इनटू 0 कर दें, 50 इनटू 0.50। तीसरी शर्त, अगली शर्त क्या है, फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स आर एस 0.1.20, अगला 100 का मतलब 150 से बड़ा, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 150 एंड यूनिट इज लेस आर इक्वल टू 250, तो बिल कितना कैलकुलेट होगा, बिल इज इक्वल टू, अब ध्यान देना इस बार कितना निकालना पड़ेगा 150 निकालना पड़ेगा, तो कितना होगा यूनिट माइनस 150 इनटू कितना करोगे 1.20। अब इस पे एग्जांपल क्या लोगे, मान लो हमने एग्जांपल में ले लिया 160, मान लीजिए एग्जांपल हमने कितना ले लिया 160, तो इसमें से शुरुआत का 100 का 50 का निकाल लो, फिर अगला 100 का निकाल लो, यानी कुल कितना मिलेंगे 160 हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना है 1.20 प्लस 50 इनटू 0.50 प्लस 100 इनटू 0.75, ओके। अभी एक और बचा है, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, इफ इसके बाद इफ अगला क्या है यूनिट अबव 250, अबव का 250 तक तो यही हो जाएगा, अबव 250 होगा तो इस बार कितना निकालना पड़ेगा 250, तो क्या होगा बिल इज इक्वल टू यूनिट माइनस 250 इनटू इनटू 1.5 प्लस बाकी जो बचा हुआ है कितना शुरुआत 50 का 50 इनटू 0.50 प्लस 100 इनटू 0.75 प्लस 100 इनटू 1.20, ओके। अब क्या होगा यहाँ से, तो अगर मान लीजिए 250 से हम बिल दे रहे हैं 260 दे रहे हैं, तो बिल यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 20% इज एडेड टू द बिल, 20% का एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किया जाएगा, जैसे जीएसटी वगैरह होता है ना उसी टाइप का है। तो आप एक काम करेंगे, टोटल नाम तो वेरिएबल में ले रहा हूँ, ये किस टाइप का होगा डबल टोटल इज इक्वल टू, बिल में ही बिल को जोड़ना है, बिल का 20% बिल प्लस बिल इनटू क्या करेंगे बिल इनटू 20 बाई 100.0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो दशमलव में कन्वर्ट है, क्योंकि दोनों इंटीजर होता तो क्या कर देता 0 कर देता, ठीक है। अब क्या करेंगे एसओपी एलएन करके इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू प्लस बिल टोटल, सॉरी इसको फिल्टर क्या मेन क्लोज करेंगे
इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को आसानी से कैलकुलेट